5 अरब साल पहले की उस खौफनाक दुनिया में। इस सफर की शुरुआत होती है एक ऐसे मंजर से जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खौफनाक है। जमीन बंद तो चुकी थी, लेकिन हर तरफ सिर्फ लावा बह रहा था। तभी स्पेस की तारीखियों से एक बहुत बड़ा तबाहकुन प्लैनेट, जिसे साइंटिस्ट्स थिया कहते हैं, जो मार्स जितना बड़ा था, तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगा। और फिर एक जोरदार टकराव। धमाका इतना बड़ा था कि जमीन और उस प्लैनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर स्पेस में बिखर गया। हजारों टन जलते हुए पत्थर और पिघला हुआ मवाद स्पेस में घूमने लगे। मगर फिर एक अजीब चमत्कार हुआ। ग्रेविटी की वजह से ये सारे बिखरे हुए पत्थर एक दूसरे से जुड़ने लगे और इसी तरह जन्म हुआ हमारे चांद का। जी हां, चांद कोई बाहर से आई हुई अलग चीज नहीं है। चांद असल में हमारी अपनी जमीन और थिया के टकराव से निकला हुआ हिस्सा है। अब यहां एक और दिलचस्प मिस्ट्री सामने आती है। अगर जमीन आग का गोला थी और चांद बन चुका था, तो फिर इस जमीन पर पहला पानी कहां से आया? क्या आसमान से कोई समंदर गिरा या जमीन के अंदर से पानी फूट निकला? इसका जवाब है दोनों। जमीन के अंदर से लगातार जहरीली गैस और भाप निकल रही थी। दूसरी तरफ स्पेस से बर्फीले चट्टान यानी कॉमेट्स और एस्टेरॉयड धड़ाम से जमीन पर गिर रहे थे। इनके अंदर पानी और बर्फ का बहुत बड़ा जखीरा था। जमीन की गर्मी और इन कॉमेट्स की वजह से आसमान में काले खौफनाक बादल बनने लगे और फिर शुरू हुई एक ऐसी बारिश जिसका तसव्वुर भी आज का इंसान नहीं कर सकता। ये कोई 1-2 घंटे या 1-2 दिन की बारिश नहीं थी। ये बारिश 1 महीना, 1 साल या 1000 साल नहीं, बल्कि लाखों साल तक बिना रुके चलती रही। आसमान से लगातार पानी गिरता रहा, बिजलियां कड़कती रहीं और धीरे धीरे आग के गोले पर पानी जमने लगा। इसी लाखों साल की बारिश से हमारी जमीन के सारे बड़े समंदर बने। ठंडे दिमाग से सोचो, अगर वो लाखों साल की बारिश ना होती तो आज ना ये नीला समंदर होता, ना पेड़ पौधे होते और ना ही तुम और मैं जिंदा होते। मगर असल शुरुआत तो अब होने वाली थी, क्योंकि जैसे ही पानी ठंडा हुआ, समंदर की गहराइयों में पहली जिंदगी ने जन्म लिया। एक छोटा सा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, उन छोटे छोटे पानी में तैरने वाले जीवों से डायनासोर जैसे विशाल मॉन्स्टर्स कैसे बन गए? लाखों साल गुजर गए। समंदर के छोटे जीव आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आने लगे। इवोल्यूशन होती रही, नए जानदार बनते गए। लेकिन क्या आपको पता है, शुरू में डायनासोर बिल्कुल भी बड़े और खौफनाक नहीं थे। पहला डायनासोर जो इस जमीन पर चला, वो सिर्फ एक आम कुत्ते या बकरी जितना था। तो फिर ये आम सा जानवर इतना बड़ा कैसे बना? उनके पास एक खास ताकत थी। वो 2 टांगों पर तेजी से दौड़ सकते थे और उनका बॉडी स्ट्रक्चर दूसरों से ज्यादा एक्टिव था। उन्होंने जल्द सीख लिया कि कैसे दूसरे शिकारियों से बचना है। फिर वक्त का पहिया घूमा, जमीन का मौसम बदला, खाने की कोई कमी न रही। इवोल्यूशन के साथ उनकी नस्लें उतनी ही बड़ी होती गईं। लाखों साल के इस सफर में उनके जिस्म इतने विशाल हो गए कि जब एक डायनासोर कदम रखता था तो पूरी जमीन कांप उठती थी। उनकी लंबाई 30 से 40 मीटर से भी ज्यादा हो गई। इतने बड़े कि अगर आज एक सौरोपोड डायनासोर तुम्हारे घर के सामने खड़ा हो जाए तो तुम्हारा 2 मंजिला घर उसके घुटने जितना होगा। लेकिन बड़ा होना ही सब कुछ नहीं था, क्योंकि अब जमीन पर आए प्रेडेटरी मीट ईटर्स यानी टीरेक्स जैसे जालिम शिकारी जो दूसरे डायनासोर का जिंदा गोश्त खाते थे। जमीन पर लाखों साल तक एक खूनी जंग चलती रही। हर दिन एक नया खतरा, हर दिन एक नया शिकार। लेकिन फिर जब डायनासोर इस दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह बन चुके थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी कौम जमीन से हमेशा के लिए गायब हो गई। एक आम दिन था। डायनासोर अपने इलाकों में घूम रहे थे, शिकार कर रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था। तभी आसमान में एक छोटी सी रोशनी नजर आई। वो रोशनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वो हुआ एक एस्टेरॉयड, एक बहुत बड़ा पहाड़ जितना बड़ा स्पेस रॉक जो हजारों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जमीन की तरफ बढ़ रहा था। और फिर एस्टेरॉयड जमीन से टकराया। उनका टकराव हजारों एटम बम के एक साथ फटने से भी ज्यादा खौफनाक था। पूरी जमीन हिलाकर रख दी गई।
टकराव की जगह पर हजारों डिग्री की आग लगी। शॉक वेव्स ने मिनटों में हजारों किलोमीटर के इलाके को जलाकर राख कर दिया। मगर असली तबाही तो टकराव के बाद शुरू हुई। टकराव से इतनी धूल, राख और जहरीली गैस आसमान में गई कि सूरज की रोशनी सालों के लिए छुप गई। जमीन पर अंधेरा छाया रहा। सूरज नहीं था तो पौधे मर गए। शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे और उनके मरने के बाद टी-रेक्स जैसे मांसाहारी भी भूख से तड़प तड़प कर मर गए। फूड चेन पूरी तरह तबाही हो गई। जमीन के 75% जानवर हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया था? नहीं। सवाल यह है कि अगर सब कुछ खत्म हो गया था तो आज हम और आप जिंदा कैसे हैं? उन सर्वाइवर्स में ऐसा कौन था जो इस कयामत से बच निकला? उस तबाही में जमीन के नीचे छुपने वाले छोटे छोटे जानवर बच गए थे। ये थे मैमल्स, जो देखने में चूहे या गिलहरी जैसे थे और जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते थे। जब सारे बड़े डायनासोर मर गए तो इन छोटे मैमल्स के लिए एक सुनहरा मौका आया। डायनासोर का खौफ खत्म हो चुका था। धीरे धीरे ये मैमल्स जमीन के हर कोने में फैलने लगे। उन्होंने नए माहौल में ढलना शुरू किया। कुछ मैमल्स जंगल के बड़े दरख्तों पर रहने लगे तो कुछ जमीन पर। लाखों साल के इस इवोल्यूशन से आगे चलकर प्राइमेट्स बने, यानी बंदर और एप्स के एंसीस्टर्स। लेकिन अब सबसे बड़ा सस्पेंस ये है, एक छोटे मैमल से चलते चलते पहला इंसान जैसे दिखने वाला क्रीचर कैसे बना? दरख्तों पर रहने वाले हमारे पूर्वजों के साथ एक अजीब घटना हुई। जमीन का मौसम बदला, जंगल कम होने लगे और खुले मैदान बने। दरख्तों पर खाना कम हुआ तो उन्हें जमीन पर उतरना पड़ा। खतरों से बचने और दूर तक देखने के लिए उन्होंने 2 टांगों पर खड़ा होना शुरू किया। यह जमीन की तारीख का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 2 टांगों पर चलने से उनके हाथ फ्री हो गए। फ्री हाथों से उन्होंने पत्थर उठाकर शार्प टूल्स बनाए और चीजों को समझना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा राज यह है कि इनका दिमाग इतना तेज कैसे हुआ? पहली बात, उन्होंने एक दूसरे को देखकर सीखा और इंफॉर्मेशन अगली जनरेशन को पास की। दूसरी बात, उन्होंने गलतियों से सीखकर बेहतर पत्थर के हथियार बनाए। और तीसरी, सबसे बड़ी बात, आग का इस्तेमाल। जब उन्होंने आग जलाना और पका हुआ खाना खाना सीखा तो खाना हजम करने में कम एनर्जी लगने लगी। वो बची हुई सारी एनर्जी उनके दिमाग की ग्रोथ में लगने लगी। उन्होंने आपस में बात करने के लिए आवाजों से बोली बनाई, केव पेंटिंग्स बनाई और साथ मिलकर शिकार करना सीखा। इसी हजारों साल के सफर से जन्म हुआ होमो सेपियंस, यानी आज के इंसान का। एक पल के लिए सोचो, अगर 4.5 अरब साल पहले वो प्लैनेट ना टकराया होता तो चांद ना बनता। अगर वो लाखों साल की बारिश ना होती तो पानी ना होता। अगर वो एस्टेरॉयड ना गिरता तो डायनासोर कभी ना मरते। और अगर हमारे पूर्वज 2 टांगों पर खड़े ना होते तो आज ना तुम होते ना मैं। आप और मैं इस पूरे यूनिवर्स की सबसे अनोखी कहानी का हिस्सा हैं। अगर आपको जमीन और इंसानी